भरतश्री हम लोगों की श्रावक की आवश्यक में दान की स्थान है। ओ और बोलो। आपके पिंडरी प्रवास के समय से हमने आपकी प्रेरणा से 10% दान तो निकालते सामान्यतः, लेकिन जब कभी संत समागम में जाते हैं, गुरु चरणों में आते हैं, दान की महिमा सुनते हैं, तो दान की महिमा सुन के ऐसा लगता है कि साथ में कुछ जाने वाला नहीं है, सब कुछ दान कर दें। बड़े प्रसंग आते हैं मंदिर निर्माण का, पंच कल्याणक का, ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा दान देना चाहिए और सब कुछ दे दें। लेकिन जब घर पहुंचते हैं तो वहाँ दायित्व तो देखने लगता है, बहन है, बेटी है, जानते हैं कि एक जीव दूसरे के लिए कुछ नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी वहाँ दायित्व तो ये ध्यान। देखो बहुत अच्छी बात आज एक सज्जन ने कहा, बहुत मज़ा आ गया सुन के। सुबह दिनेश जी पापड़ीवाल थे, उनके भ्राताश्री थे, तो उनके भ्राता जी को कुछ लोगों ने कहा कि कुछ करो आप। आज वो शिरोमणि संरक्षक बने भी हैं गुनायतन के दौलत जी। तो उन्होंने बोला बच्चों से पूछ ले, बच्चों से पूछ लूँ। उनसे जो दिनेश जी ने कहा वो ध्यान देने की बात है। भाई साहब ऐसी औलादे तो हम हर 100-200 साल में 10-20 पैदा करते रहते हैं, कितने बच्चों से पूछोगे? ये आज है कल नहीं रहेंगे। क्या बच्चों से पूछना, अपनी आत्मा से पूछो। इनके लिए हमें क्या पूछना, उनके लिए तो जो हमें करना था हम कर चुके, अब हमारा कर्तव्य है उतना करो। लेकिन अब पूछने का क्या काम, समझ गए? तो परिवार, बच्चे और जो चीज़ें दिखती है, आप देखो कि इनसे मेरा कितना संबंध और इनके प्रति मेरी कितनी जिम्मेदारी। ये तो एक संयोग है। आज है तो मैं उनके लिए सोच रहा हूँ, नहीं रहेगा तो। और एक पल में किसके साथ क्या हो जाए कोई पता है? देख लो नेपाल का उदाहरण। एक दिन में अर्श से फर्श पर, मुझे मालूम पड़ा कि वित्त मंत्री को भागना पड़ा केवल एक चड्डी पे। पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी को जला दिया, जला के मार दिया। अब बताओ, भागना पड़ा। इसलिए ज़्यादा मोह कभी मत करो। लेकिन हाँ, आप गृहस्थ हो, गृहस्थ को दान का उपदेश है, त्याग का नहीं। ध्यान रखना। हमारे शास्त्र में एक शास्त्रीय बात आज बोल रहा हूँ। पात्र दत्ती, दया दत्ती, पात्र दत्ती, दया दत्ती, सम दत्ती और सकल दत्ती, 4 प्रकार का दान है। मुनि आदि को जो आहार आदि देते हो पात्र दत्ती, पात्र दान जी। दीन दुखी प्राणियों के कल्याण के लिए जो आप दान करते हैं, उत्थान के लिए करते हैं, उसको बोलते हैं दया दत्ती। अपने साधर्मी जनों के जीवनोत्थान के लिए जो सहयोग देते हो समदत्ती। समझ गया जी। कन्या स्वर्ण आदि का दान भी उसी के अंतर्गत आता है। और सकल दत्ती, सकल दत्ती क्या है? अपने संपूर्ण स्वत्व को अपने वंश उत्तराधिकारी को धर्म के साथ धन सौंपना, इसको बोलते हैं सकल दत्ती। उत्तराधिकारी को, संतान को, जो भी हो परिवार में, पुत्र और पुत्र के अभाव में दत्तक पुत्र। किसी को ये आज्ञा नहीं है शास्त्र की कि वो अपनी संपूर्ण संपत्ति किसी को दे दे, अगर कोई है उसके यहाँ तो अंश का दान करे, ताकि वंश की परंपरा चलती रहे। ये शास्त्र बोलता है। समझ गए जी। तो गृहस्थ को सर्वस्व के त्याग का उपदेश नहीं है। सर्वस्व के त्याग के लिए तो मुनि बनना है। और अगर तुम गृहस्थ हो तो अभी तुमसे मैंने कमरे में बोला था ना जी, या तो बिना जेब वाले या भरे जेब वाले, तीसरे का कोई स्थान नहीं।
बिना जेब वाले हम लोगों कोई जरूरत नहीं है। मस्ती में तुमसे ज्यादा मस्ती अपनी है। लेकिन जब तक जेब है ना, तो चाहे धर्म करना हो या कर्म करना हो, आनंद से जीना है तो भरे जेब रखना। लेकिन जेब भरना, पर चाहे जैसे मत भरना और चाहे जिससे मत भरना। जेब को सही तरीके से भरना और भरे मत रखना। समय समय पर उसे खाली करते जाना। जितना खाली करोगे ऑटोमेटिक भरता जाएगा। समझ गए? अब तुमने जो बात कही कि हमने 10% का नियम लिया, वो दान करते हैं। गुरुजनों के सानिध्य में आने के बाद और दान देने का मन होता है और निश्चित देते भी हो, और तुमने दिया भी है। मैं एक ही बात कहता हूँ, तुम्हें चिंता आती है बच्चों का क्या होगा, परिवार का क्या होगा, उसके लिए मुझे सेविंग्स करना चाहिए, करना भी चाहिए, शास्त्र भी बोलता है करो, उसकी चर्चा मैं अभी करूँगा। लेकिन ये बताओ, जब तुमने अपनी शुरुआत की थी तब कहाँ थे? 89 से तो मुझसे जुड़े हो। जी जी 89 से आज 2025 है, 36 वर्ष हो गए, जी, है ना? बहुत ज़्यादा अंतर हमारा जी। 36 वर्ष में जहाँ थे उससे घटा कि बढ़ा? बहुत बहुत ज़्यादा है। सोच भी नहीं सकते थे यहाँ तक आने की। समझ में रहे नहीं हैं आ रहा ना? जब ट्रस्टी के तो लिए फिर क्यों सोच रहे हो? मेरे लिए संयोग अनुकूल होंगे तो बौछार होगी, और संयोग बिगड़ जाएंगे तो बंटाधार होगा। ये जीवन की सच्चाई है। कोई एक खम नहीं ठोक सकता, इस बात का दम्भ नहीं कर सकता कि मैं मेरी संपत्ति को पूरे जीवन अपने साथ ऐसे ही बना के रख सकता हूं। कब कैसी विपत्ति आ जाए और चीजें पलट जाए, कोई ठिकाना नहीं। इसलिए है, जब तक कर रहे, कल देगा, वो कल की व्यवस्था देगा। और संतान के लिए मैं कितना भी छोड़ जाऊं, भोग तो वो उतने ही का कर पाएंगे जितना उनके नसीब में है। पूत कपूत तो का धन संचय, और पूत सपूत तो का धन संचय। सभी लोगों को बिल गेट्स से एक प्रेरणा लेनी चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट के जो संस्थापक, बिल गेट्स किसी से अनजाने नहीं है, लेकिन मैंने सुना है उन्होंने अपनी संपत्ति का 90% या 95%, हाँ 90% परमार्थ में लगा दिया। और सेंटेंस क्या कहा? मैं अपनी संपत्ति को जन कल्याणकारी कार्यों में लगाऊंगा, अपनी संतान को नहीं दूंगा, क्योंकि इससे न तो संतान का भला होगा न समाज का। कितनी बड़ी बात। हर माँ बाप इतना समझ ले, बहुत समझ गए। अपनी संतान के लिए इतना छोड़ दो कि कल उनको कहने को न रहे कि हमारे बाप ने हमारे खातिर कुछ नहीं किया। और इसके साथ साथ संतान को इस तरीके से ट्रीट करो कि संतान को तुमसे अपेक्षा ही न रहे। मैं वाराणसी में था, एक परिवार आया हुआ था। उसकी धर्मपत्नी ने कहा कि महाराज जी, इनको कहिए ये बहुत धंधी हो गए हैं और दिन भर बिजनेस में ही लगता है। बहुत धंधी से काफ़ी लंबा चौड़ा कारोबार, और उस आदमी को ऐसा नशा था, कोई भी काम बता दो तो दौड़ जाए, और काम करता, उसमें प्रॉफिट भी कमाता। मैं उसकी तरफ देखा, बोला महाराज जी थोड़ा बच्चों के लिए करना चाहता हूँ। उसका बेटा वहीं बैठा था, वो BHU से ग्रेजुएशन कर रहा था, IIT। बेटे ने छूटते ही कहा, पापा आप हमारी फ़िक्र मत करो, आप तो अपनी आत्मा की फ़िक्र करो। आप हमारा ग्रेजुएशन करा रहे हो, हमारी पढ़ाई होगी, हम अपना काम कर लेंगे, हम कमा लेंगे। आप हमारी फ़िक्र मत करो, आप अपनी फ़िक्र करो। आप सब दे दो तो हमें कोई चिंता नहीं। और आपसे हमारा इतना कहना है, आप हमारे लिए धन मत दो,
हमारे परिवार के लिए अपना समय दो। ऐसे भी संतान है। एक समय था जब संतान सोचती थी कि हमारे बाप हमारे लिए बहुत कुछ छोड़े। आज की संतान में एक बड़ा बदलाव आया, उनको ये अपेक्षाएं नहीं है, इसलिए ज़्यादा अपेक्षाएं मत रखो। अपनी आय का शास्त्र में 3 तरीके से विनियोजन करने का विधान है। जघन्य 60% से अपना आप खर्चा चलाओ, 30% सेविंग में डालो और 10% का दान करो। मध्यम 6 हिस्से करो, जिसमें 3 हिस्सा अर्थात लगभग 49%, 16 के 3, ये इतने 49% मान लो, उससे अपना घर खर्चा चलाओ। और 2 हिस्सा यानी लगभग 32-33% आपत्ति विपत्ति के लिए बचा लो। और 6वां हिस्सा यानी 16.25% का दान करो। और सबसे उत्तम कौन? अपनी आय का 4 हिस्सा करो, 2 हिस्से से अपना खर्चा चलाओ, 1 हिस्सा सेविंग में डालो और 4था हिस्सा यानी 25% दान करो, है ना। अब आप देखो, आप लोग अपनी आय का हिसाब किताब लगा लो। पहला और 4था काम कम होता, बाकी सबसे ज़्यादा होता है। संचय ज़्यादा है, खर्चा नहीं है। और दान तो भगवान ही जानते कितना देते हैं। तो मैं आपसे कहता हूँ, ये 3 तरह के दातार हैं। इन दातारों की श्रेणी में आप जो कर सके वैसा करने का प्रयत्न करें, यही रास्ता प्रशस्त करें। जी, नमोस्तु।